जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग देखेंगे कि अगर कोई शून्यक दिया रहेगा तो उस शून्यक की सहायता से कैसे हम लोग बहुपद प्राप्त करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली दो बातों पे फोकस ज़्यादा करेंगे कि अगर हमको कोई द्विघात बहुपद प्राप्त करने हैं तो उनको कैसे करेंगे, और कोई अगर त्रिघात बहुपद दिया गया रहेगा तो उसको कैसे करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम फार्मूला लिख देते हैं कि क्या होता है, और फिर हम लोग इसके गहराई में जाएंगे, मतलब इनको देखेंगे कि आखिर ये बनते कैसे हैं। ठीक है, तो देखिए पहला जो होता है द्विघात के लिए, जब द्विघात के लिए होगा तो इसमें दो शून्यक दिया रहेगा अल्फा बीटा, तो उसके लिए क्या बनता है एक्स स्क्वायर माइनस यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस यहाँ पे अल्फा बीटा। यानी कि इसको अगर हम लोगों को हिंदी में लिखना हो तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए अल्फा प्लस बीटा यानी कि इन दोनों शून्यांकों को जोड़ा गया है, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं शून्यांकों का योग और इंटू एक्स फिर प्लस यहाँ पे देखिए इन दोनों का गुणा किया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं शून्यांकों का गुणनफल। ठीक है, तो ये अब क्या होता है द्विघात बहुपद के लिए। अब अगर यही समीकरण के लिए हो जाता तो बस यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देते हैं, बस ये समीकरण के लिए हो जाता। ठीक है, अब देखिए ये तो द्विघात के लिए। अगर त्रिघात के लिए हम लोगों को ज्ञात करना होगा तो यहाँ पे 3 शून्य दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा, तो इसके लिए क्या रिलेशन बनता है, तो इसके लिए बनता है एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर फिर प्लस अल्फा बीटा बीटा गामा फिर गामा अल्फा, और ये यहाँ पे x फिर माइनस अल्फा बीटा गामा। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे त्रिघात बहुपद के लिए ये हमारा फार्मूला बनता है। ठीक है, और ये अगर समीकरण के लिए हो जाएगा तो बस यहाँ पे इक्वल टू 0 लगा देंगे, ये समीकरण के लिए तैयार हो जाएगा। तो ये त्रिघात बहुपद बनाने का और ये त्रिघात बहुपद बनाने का फार्मूला है। ठीक है, तो ये आप कॉपी पर अपने नोट कर लीजिए। अब हम लोग इसके पूरे गहराई में चलते हैं कि अगर हम लोगों को ये त्रिघात बहुपद बनाने हैं तो ये क्यों आते हैं, कैसे आते हैं, ये पूरा का पूरा। अच्छा, यहाँ पे एक बात और हम बता दें, चाहे आप ऐसे करिए चाहे आप ऐसे करिए, या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं एक्स माइनस अल्फ़ा फिर यहाँ पे एक्स माइनस बीटा। उसी तरह से इसके लिए हमारा दूसरा क्या हो जाएगा एक्स माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा और एक्स माइनस गामा। ठीक है, तो ये आपका रिलेशन बनते हैं। अब इसको आप हमें लगता है नोट कर चुके होंगे। अब हम आगे चलते हैं, अब इसको हम बताते हैं पूरा डिटेल में। देखिए हमने आपको अभी बताया कि चाहे आप शून्यक बोलिए, चाहे मान बोलिए, चाहे x का मान बोलिए, जो भी आप बोलना चाहें किसी के भी शब्द से आप प्रयोग कर सकते हैं, सबका मतलब एक ही होता है। ठीक है, अब देखिए मान लीजिए अगर हमको कोई दो शून्यक अल्फा और बीटा दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि ये किसी बहुपद को हल किया गया होगा तो उसके दो मान निकले होंगे, और वो दो मान कौन होंगे, x के ही दोनों मान होंगे। यानी कि यही x का मान एक अल्फा है और यही एक मान बीटा है। यानी कि हम इसको क्या x बराबर अल्फ़ा और ये इसको x बराबर बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि अल्फ़ा बीटा क्या है, किसी बहुपद के शून्यक है। अब जब किसी बहुपद के शून्यक है इसका मतलब उस बहुपद को हल किया गया होगा तो यही अल्फ़ा और बीटा निकले होंगे। ठीक है, और जब आप बहुत सारे जब बहुपद को हल करते हैं और उससे x के मान निकालते हैं तो कैसे करते हैं। सपोज मान लीजिए हम यहाँ पे एक एग्जाम्पल लेते हैं। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मान लीजिए हमने यहाँ पे एक ले लिया। अब जब इसका हम गुणनखंड करते हैं तो क्या आता है x माइनस 4 और एक ब्रैकेट में आता है x माइनस 1, ऐसे करके आते हैं। अब अगर हमको शून्यक निकालने होते हैं तो क्या करते हैं, इसको 0 के बराबर करते हैं और फिर इसके बाद इसी को 0 के बराबर करते हैं, तो हमारे इससे x के मान एक 4 निकलते हैं और एक निकलते हैं, और इसी को हम क्या करते हैं एक जगह लिख देते हैं, तो यही हमारा कहला जाता है शून्यक। अब देखिए यही 4 और 1 हमारे इसके बहुपद के शून्यक हैं। अब ये आए कैसे हैं, तो ये 4 और 1 ऐसे आए हुए हैं कि ये जो 4 और 1 हैं, इस 4 और 1 को हमने x के बराबर यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है जो मिले हुए हैं। अब ये x बराबर 4 और x माइनस 4 आए कहाँ से हैं, तो यहाँ देखिए इसको इधर किया गया है। अब भाई 4 को जब इधर करेंगे तभी तो x माइनस 4 निकलेगा ना, मतलब अब ये सब उल्टा प्रोसेस कर रहे हैं समझाने के लिए। तो यहाँ पे देखिए x माइनस 1 हुआ होगा, और यही 4 और 1 क्या है, इसके शून्यक हैं। इसका मतलब अगर हमको शून्यक निकालना होगा तो x में से उन्हीं को क्या करना पड़ेगा, घटाना पड़ेगा। और यही पहले ऑलरेडी इसके जस्ट ऊपर क्या थे, दोनों गुणनफल में थे, गुणा में थे, दोनों खंड गुणा में थे, और इन्हीं दोनों का जब गुणा करेंगे तो हमको वो दिया गया बहुपद मिल जाएगा। यानी कि पूरा का पूरा हमारा कंसेप्ट क्या है कि ये जो अल्फा और बीटा दिए गए हैं वो क्या है, एक्चुअली में वो x के मान है, और ये x के मान है तो ये आखिर मिले कैसे हैं, तो ये इधर आए होंगे x माइनस अल्फा रहे होंगे और ये इधर आया होगा तो x माइनस बीटा रहा होगा। ठीक है,
और इसके बाद क्या होगा, ये अलग अलग सेपरेट हुए हैं, तो ये अलग अलग देखिए ये सेपरेट हुए हैं, इसके पहले किस में थे, गुणन में थे, तो इसलिए क्या हो जाएंगे, गुणन में हो जाएंगे। ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस अल्फा और ये हो जाएगा आपका एक्स माइनस बीटा। ठीक है, अब इनका जब अलग अलग गुणनखंड में होंगे तो अब पहले किस में थे, ऐसे थे, और ये कैसे आए होंगे, तो इन दोनों का गुणा करने पर। ठीक है, तो इन दोनों का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए एक्स का एक्स में गुणा करेंगे तो एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का इस वाले बीटा में करेंगे तो बीटा एक्स, फिर अल्फा का एक्स में होगा तो माइनस का अल्फा एक्स, और फिर माइनस अल्फा का माइनस बीटा में होगा तो प्लस का अल्फा बीटा। ठीक है, अब यही देखिए इन दोनों में से अब क्या कर लेंगे, माइनस और अल्फा एक्स कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ पे बच जाएगा बीटा, यहाँ पे अल्फा, इसको सही से लिख देंगे तो अल्फा प्लस बीटा हो जाएगा, और यहाँ पे प्लस का अल्फा बीटा है ही। तो इस तरह से देखिए हम लोगों ने द्विघात बहुपद प्राप्त कर लिया। ठीक है, तो पूरा का पूरा प्रोसेस यही होता है। ठीक है ना, तो हम लोग डायरेक्ट यही लिख देते हैं, लेकिन आता कहाँ से है, तो ऐसे आता है, ये पूरा का पूरा प्रोसेस होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने जान गए कि अगर हमको कोई द्विघात बहुपद प्राप्त करना होगा तो उसको कैसे प्राप्त करेंगे, तो आप दो तरह से लिख सकते हैं, या तो आप x में से पहले वाले को घटा करके और फिर दूसरे वाले को भी x वाले में से घटा करके लिख करके गुणा कर दीजिए, तब भी आपका हो जाएगा, या फिर इसी को और आगे हल करेंगे, इसका और विस्तार करेंगे तो यही आपका हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स फिर प्लस अल्फा बीटा। ठीक है, तो यही हमारा हो जाता है द्विघात बहुपद बनाने का फार्मूला। ऐसे अगर त्रिघात बहुपद दिया रहेगा तो आपका 3 शून्य दिया रहेगा अल्फा बीटा गामा। अब इसके पहले भी हम लोगों ने समझा था, और इसके बेस पर लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे कि x में से पहले वाले को घटाएंगे, फिर x में से दूसरे वाले को घटाएंगे, फिर x में से तीसरे वाले को घटाएंगे, या तीनों का गुणा कर देंगे। और इसी को जब आप बढ़िया से गुणा करेंगे तो आपका यही आएगा एक्स क्यूब माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर, फिर प्लस अल्फ़ा बीटा, फिर बीटा गामा, फिर गामा अल्फ़ा इंटू एक्स, फिर माइनस अल्फ़ा बीटा गामा, जो कि इसके पहले हमने लिखा था। ठीक है ना, तो ऐसे आता है। ठीक है, अब अगर ऐसे हम लोग कर लिए, ऐसे अगर हमको 4 घात के लिए लिखना पड़े तो उसके लिए मान लेते हैं कि अल्फ़ा बीटा गामा और डेल्टा, ऐसे 4 आ गए। अब ये 4 शून्य दिए गए हैं और इन चारों शून्य की सहायता से हम लोगों को बहुपद बनाने हैं। तो देखिए चूँकि ये 4 शून्य है तो इसलिए हमारा चतुर्थ घात वाला 4 घात वाला बहुपद मिलेगा। यहाँ पे देखिए 3 शून्य था तो 3 घात वाला बहुपद मिलेगा। देखिए यहाँ पे 3 घात है। यहाँ पे देखिए 2 शून्य था तो 2 घात वाला बहुपद मिलेगा, जो कि यहाँ पे देखिए दिखाई दे रहा है। तो ऐसे यहाँ पे देखिए 4 शून्य हैं तो 4 घात वाला बहुपद मिलेगा। तो उसके लिए क्या बनेगा आपका, तो x माइनस अल्फ़ा, अगले के लिए क्या बनेगा x माइनस बीटा, फिर अगले के लिए क्या बनेगा x माइनस गामा, और फिर अगले के लिए क्या बनेगा x माइनस डेल्टा। ठीक है, यहाँ पे देखिए 4 शून्य थे तो हम लोग कितना इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पे तो मान लीजिए 2 और 3 का तो आदमी आराम से याद रख सकता है, लेकिन 4 का कैसे याद रखेगा, 5 का कैसे याद रखेगा, 6 का कैसे याद रखेगा। तो उतना हम लोगों को निकालने के लिए नहीं आता है, लेकिन अगर निकालना भी होगा तो कैसे निकालेंगे, आप क्या करिएगा, उसको ऐसे ही लिख लीजिएगा। ऐसे लिखने के बाद फिर उनका गुणा करके लिख दीजिएगा, जो आएगा वही आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया 4 घात के लिए। तो ऐसे ही हम लोग पूरा का पूरा ये प्रोसेस करके निकालते हैं।